बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। अपर्णा यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और ऐसी भी खबरें हैं कि इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और कहा कि ना तो वो एक सफल मुख्यमंत्री रहे और ना ही अपने परिवार में सफल रहे। वहीं पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि अब से वो सिर्फ राष्ट्र की सेवा करेंगी। ये दो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने यादव परिवार में स्ट्राइक कर दी है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बाद में जेपी नड्डा ने भी उनसे मुलाकात की और स्वागत किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत की। इस दौरान लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगी। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव से, अपर्णा जी, बीजेपी नेता अपर्णा यादव सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, अखिलेश यादव के परिवार से संबंधित है। आप बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, जो अखिलेश परिवार बीजेपी के खिलाफ रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं परिवार से विमुख नहीं हूँ। मैंने राष्ट्र धर्म को हमेशा सर्वोपरि माना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी नीतियाँ हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैंने अपना जीवन राष्ट्र आराधना के लिए समर्पित किया है भाजपा को। आप लखनऊ कैंट से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, क्या इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगी? मैं देखिए चाहती हूँ कि मैं चुनाव जरूर लड़ूं, पर पार्टी जो भी सुनिश्चित करती है मेरे लिए, वो मेरे लिए शिरोधार्य रहेगा। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ अगर पार्टी कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ? जब कहेगी तो देखा जाएगा। आपको लग रहा है कितनी सीटों की उम्मीद है? बीजेपी जीतेगी? बीजेपी बिल्कुल जीतेगी, बीजेपी सरकार बना रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो सुना आपने, अपर्णा यादव को बीजेपी सरकार बना रही है। हालांकि ये बात अखिलेश यादव को हजम नहीं होगी, अखिलेश यादव को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब उन्हीं के परिवार की बहू ने ये बात कही है तो इसके मायने बहुत ज्यादा है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ से पवन सेंगर जुड़ गए हैं और दिल्ली से रामानुज जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे, क्योंकि भले ही ये पार्टी में सदस्यता दिल्ली में ज्वाइन करी हो, लेकिन इसका प्रभाव तो लखनऊ में देखने को मिलेगा। अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना कितनी बड़ी स्ट्राइक है यादव परिवार में बीजेपी की, और पहले समधी गए 7 दिन पहले मुलायम सिंह यादव के, और अब बहू चली गई बीजेपी में। यह हो क्या रहा है? अब विवेक, देखिए, अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में जाना एक परसेप्शन क्रिएट करता है और अपर्णा यादव से जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो हूबहू अपर्णा यादव वैसे ही करती नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो लड़ने की इच्छा रखती हैं, लेकिन पार्टी जो तय करेगी उसके अनुसार वो चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अखिलेश यादव के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है
तो वो चुनाव लड़ने से मना नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके परिवार का एक सदस्य जो आधी आबादी को नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है, या अपर्णा यादव जिस आधी आबादी को लेकर के बात करती रही हैं, उसको मुखर होकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके नेताओं के खिलाफ बुलवाया जाए, और उसकी शुरुआत अपर्णा यादव ने कर दी है। अपर्णा यादव ने राष्ट्र धर्म की बात की कि मैं हमेशा इस बात की चिंतन करती हूं कि राष्ट्र धर्म के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन काम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि समाजवादी पार्टी राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करती है या समाजवादी राष्ट्र हित में काम नहीं करती है। यानी अपर्णा यादव वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि अपर्णा यादव के साथ वो जनाधार नहीं है जो बड़े नेताओं के साथ होता है। लेकिन अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव के भाई की पत्नी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में है। यही बड़ी बात बनाती है अपर्णा यादव को, पवन, कि वो यादव परिवार की बहू है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बनाने का। बिल्कुल, उनका जो सरनेम है वो यादव है और मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू है। ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है अपर्णा यादव के लिए भी और बीजेपी के लिहाज से भी। रामानुज, दिल्ली से क्या खबर है? अब जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, वहां की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? वहां पर तमाम दिग्गज भी मौजूद हैं, क्या रिएक्शन वहां से? देखिए, सबसे बड़ी बात यही रही कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहा थे कि अपर्णा यादव का क्या कदम होगा, अब वो विरोध तरीके से भाजपा को ज्वाइन कर चुकी है, और ऐसे में पार्टी आगे उनको किस तरह की जिम्मेदारी देगी, ये सबसे बड़ी बात होगी, और इसी पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर उन्होंने मंच से भी कहा कि जो भी पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है और जो वो कर सकती है उसको वो करेंगी, यानी उन्होंने साफ तौर से एक बात कहने की कोशिश की है कि भाजपा जो भी उनको जिम्मेदारी देगी उसको करने के लिए वो फिलहाल तैयार हैं। और अब जिस तरह के बयान पार्टी के स्तर से आ रहे हैं कि अपर्णा यादव को एक मजबूत जिम्मेदारी मिल सकती है, तो उस दिशा में फिलहाल पार्टी कदम उठाएगी। लेकिन आज का जो कयास था और जो भाजपा की तरफ से ये कदम उठाया गया, यकीनन ये यादव परिवार के लिए किसी स्ट्राइक से कम नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे में ये बड़ा झटका है, ये बड़ा झटका है रामानुज। अब देखना यही होगा कि इस बड़े झटके का जवाब क्या होता है। पवन, 100 सुनार की, 1 लोहार की, 10 विधायक चले गए थे समाजवादी पार्टी में, अपर्णा यादव को वो लोग ले आए, हिसाब बराबर हो गया? बिल्कुल हिसाब बराबर हुआ, और परसेप्शन में कहीं नहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जवाब है भारतीय जनता पार्टी का कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी या जो विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी आने का काम किए थे, उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। पहले मुलायम सिंह यादव के समधी को ज्वाइन कराया भारतीय जनता पार्टी, अब अपर्णा यादव यानी मुलायम सिंह यादव की बहू को ज्वाइन कराने का काम किया। और यह भी खबर आ रही है कि प्रमोद गुप्ता, जिनको मुलायम सिंह यादव ने विधायक बनाया था, कभी मुलायम सिंह यादव के साड़ू हैं, उनको भी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का अटैक सीधे तौर पे परिवार के ऊपर है, और परिवार के ऊपर इसलिए है कि परसेप्शन एक बिल्डअप हो सके कि समाजवादी पार्टी कुनबा एक साथ नहीं रहा, अखिलेश यादव परिवार के सदस्यों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे संभालेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अटैक पॉइंट है। लेकिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। अपर्णा यादव को अगर कैंट से टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे अपर्णा यादव का कोई ना कोई एक्शन प्लान होगा। हालांकि वो अभी ये कह रही हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देगी वहां से वो चुनाव लड़ने का काम करेंगी, लेकिन उनकी मनसा बिल्कुल साफ है, क्योंकि अखिलेश यादव से वो कैंट सीट मांग रही थी। ये जो आ रही है कि जेठ और देवरानी आमने सामने होंगे, लिहाजा उन्होंने भारतीय जेठ और देवरानी आमने सामने होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अभी बहुत साफ तस्वीर नहीं है, लेकिन अपर्णा यादव कहीं ना कहीं चाहती है कि वो कैंट से चुनाव लड़ें। और जिस जेठ की आप बात कर रहे हैं वो सरोजनी नगर से चुनाव, एक तरीके से 2 सीट हैं, अनुराग यादव हैं और अखिलेश यादव अगर आज 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सीट कंफर्म करते हैं चुनाव लड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कि अपर्णा यादव से कहे, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा कि अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के सामने खड़ा किया जाए और अपर्णा यादव अखिलेश यादव के सामने चुनाव
चुनाव लड़ सके, वो नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं अपना फ्यूचर बनाना, विधानसभा में जाना, और महत्वाकांक्षी हैं वो बहुत, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया और निश्चित तौर पे कैंट सीट के लिए वो संघर्ष करती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। रीता बहुगुणा जोशी हो या दिनेश शर्मा हो या ब्रिजेश पाठक हो या संयुक्ता भाटिया हो या वहां के मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी हो, ये सभी लोग कैंट सीट से दांव ठोक रहे हैं। एक अनाप सौ बीमार वाली स्थिति है कैंट सीट की, लेकिन अब देखना यही होगा कि चुनौती से बीजेपी कैसे पार पाएगी। रामानुज, अपर्णा यादव दिल्ली में ही रहेंगी आज या उनका कोई और प्लान है लखनऊ लौटने का? देखिए, थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ में तमाम जो पार्टी के सीनियर लीडर से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद में अभी भी वो मीडिया से रूबरू हो रही हैं। और जो अभी तक पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, फिलहाल अभी देर शाम तक उनका यहीं पर रहने का कार्यक्रम है और पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे और इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम तय होता है वो देखना होगा। और जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उनको नई जिम्मेदारी सौंप सकती है 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो ऐसे में देखना होगा देर शाम तक भाजपा की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है। देखना होगा। पवन, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरे तरफ भी जाना चाहेंगे, दूसरे एंगल को भी समझेंगे। अखिलेश यादव कभी खुलकर प्रतीक यादव के साथ या अपर्णा यादव के साथ ना तो सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं, ना कभी उनकी कोई ऐसी फोटो जहन में आती है कि कभी साथ में नजर आई हो। क्या वाकई में असर पड़ेगा? क्या 2016 वाली परिवार की टूट इस बार उतना ही इंपैक्ट करेगी? विवेक, आपने सवाल जो पूछा है उसका जवाब यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और सफाई में कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उस समय मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी ने अखिलेश यादव से कहा था कि आप प्रतीक पवन, मैं आपको रोक रहा हूं, पवन रोक रहा हूं मैं आपको, ये जवाब में आपसे, मैं जवाब में आप जाऊंगा, एक प्रतिक्रिया लेते हैं।